वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओजगुल। और आज हमारे शो का जो टॉपिक है वो है कि घरेलू झगड़ों या मसाइल का सबब मर्द होते हैं या औरत। और मैं जानती हूं कि आप सब इससे रिलेट करते होंगे क्योंकि हर घर में ये मसला पैदा होता है। तो इस पे डिस्कस करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, दोनों ही मीडिया पर्सन हैं। एक हैं एमन हाशमी जो कि मीडिया पर्सन है, एंकर हैं, होस्ट हैं, और दूसरे हैं रेहान हैदर जो कि मीडिया पर्सन भी हैं और साथ ही साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह निम्रा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल आपका ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें वक्त नहीं दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। तो आप लोगों से दोनों से मेरा ये सवाल है कि घरेलू झगड़ों का सबब मर्द है या औरत? मेरी नज़र में निम्रा औरत है। औरत है? मेरी नज़र में औरत है यानी क्योंकि आप औरत औरतों घर को अपोज कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आप मैं इनकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। मैं नहीं समझता कि घरेलू झगड़े की मेन रीज़न जो वजह है वो हर बार औरत ही होती है, मर्द भी होते हैं। अच्छा, मैं एक कहिए- इंटरेस्टिंग होते चीज हैं। आज हो रही है। आज दो ऑपोजिट जेंडर्स को ही कर रहे हैं, उनके हक में बात कर रहे हैं। जैसे रेहान साहब जो हैं वो लड़कियों के हक में बात कर रहे हैं और एमन साहिबा वो लड़कों के हक में बात कर रही हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है आज। देखिए, मैं मानती हूँ कि मर्द भी होते हैं लेकिन औरतें ज़्यादा होती हैं घरेलू झगड़ों का बाइस। कैसे? क्योंकि औरतों की जो टिपिकल छोटी छोटी बातें होती हैं कि इधर ना जाओ उधर ना जाओ, यार शादी हुई है, वो बंद नहीं गए हैं, वो मर्द है, उसको इजाज़त है, वो जा सकता है, आ सकता है। तो आप एक छोटी छोटी बात पे कह देते हैं कि नहीं आपने इधर नहीं जाना, आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आएंगे, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जाएंगे, क्यों? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। हम अपने आप को एक मर्द के ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या औरतें अथॉरिटेटिव हो रही हैं या स्पेस नहीं दे रही हैं, मर्द ही अथॉरिटेटिव है? देखें जी, मेरे मुताबिक तो मर्द को पैदाइश से ही सिखाया जाता है कि वो डोमिनेंट है। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हर जगह चाहता है कि मेरी हुकूमत ही चले। ठीक है, शादी होने के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक उसकी यही सीन होता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो होना चाहिए, आपने ये करना है, मुझसे पूछ के करना है। इवन एंड देन आपने कुछ भी करना है ना तो आपने मुझसे पूछ के करना है, जिस वजह से घर में लड़ाई पैदा होती है। तो मर्द ही बेसिकली इसकी वजह होते हैं। औरतों का क्या है, औरतों तो बेचारी मासूम होती हैं। इन्हीं की बात से मैं बात कहूँगी कि औरत जब वो समझती है ना कि मर्द हमसे ऊपर है तो वो उसके बराबर आने की कोशिश करती है। अच्छा। और जब वो कोशिश करती है, कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, ये सारा सिस्टम चलता है। वो जो औरत है वो अपना आप को भी भूल जाती है। वो बस एक जो उस लेवल पे है ना, शाना बशाना जी बिल्कुल, शाना तो आपको बशाना लगता है कोशिश कि करती है। औरतें मर्दों के शाना बशाना घर में भी चलने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल करनी चाहिए, उनका हक है। औरतों को चाहिए कि वो शाना बशाना काम अच्छा। करें। बिल्कुल, मैं भी ये बात एग्री करती हूँ। लेकिन जब औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी की नारे लगाएंगी तो ये तो इस्लाम में कहीं नहीं ना है, ना तो जिस्म उनका है ना तो मर्जी उनकी है। तो फिर लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर लड़कियां लड़कों से बहस करें या उनके बराबर आने की कोशिश करें या उन पे अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करें तो इससे होती है, इससे मर्द होता है कि जी मैं अथॉरिटेटिव हूँ तो घर में लड़ाई इससे हो सकती है? हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। किस तरह हो सकती है? बिल्कुल देखिए, अगर एक मर्द बीवी की सारी चीज़ें पूरी कर रहा है, उसको हर चीज़ दे रहा है, पैसा, खुशी, औरत वहाँ से भी ना कोई बात निकाल के लड़ पड़ती है। अच्छा, सीरियसली, अगर आप कोई मर्द बहस नहीं ना कर रहा है तो चुप करके सुनी जा रहा है, 5 मिनट वो देखेगी, नोट करेगी, 6वें मिनट कहेगी आप बदल गए, अब आप मुझसे लड़ाई भी नहीं करते। ये तो आप एक वैसी एक मिसाल दे रही हैं ना। अब देखें, कई बार ऐसा होता है कि मर्द ही, मैं तो कहता हूँ कि मर्द ही सिर्फ वजह है, औरतें कभी वजह नहीं होती। आप दलील देना। क्यों वजह है मर्द? क्यों वजह? क्योंकि दलील मर्द ये देना। चाहता है कि मेरी हुकूमत चले, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वो ठीक है, वो पत्थर पे लकीर है। तो वो औरत को, तो क्या औरत के भी राइट्स हैं ना, औरत उसकी भी मान के चलनी औरत चाहिए। की किसी बात को समझता नहीं है? नहीं, कई बातें होती हैं जो समझते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना, आपने पूछा कि ज्यादा वजह कौन बनता है, तो ज्यादा मर्द वजह बनते हैं लड़ाई की। देखिए, मर्द ज्यादातर बाहर रहता है, मर्द का काम है कि कमा के औरतों को देना। ठीक है, अब औरतें घर में होती हैं, घरेलू झगड़े का बाइस औरत होती है क्योंकि औरतें ज्यादातर घर में होती हैं। कभी सास से नहीं बन रही, कभी नंद से नहीं बन रही, कभी भाभी से नहीं बन रही, तो ये छोटी छोटी बातें झगड़ा पैदा करती हैं। इनकी बात से मैं आपसे सवाल करूंगी रेहान के, ये इन्होंने जो कहा कि छोटी छोटी बातें कि इससे नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, ये चीजें जब घर मर्द थका हुआ आता है उसको ये चीजें भी जब सुनने को छोटी छोटी मिलती हैं तो वो लड़ता है, वो जरूर लड़ता है। नहीं, उसे चाहिए ना वो मैनेज करे, सुन ले। कैसे मैनेज करे? उसकी बीवी कैसे मैनेज करे? उसकी बीवी उसे की नहीं बात सुनाएगी, नहीं हो रही। माँ भी उसकी है, बहन भी उसकी है, बीवी भी उसकी है,
वो कैसे मैनेज करेगा? नहीं, उसे चाहिए मैनेज करे। उसने, उसकी बीवी है, वो उसे ब्याह के लाया है। अगर उसने उसे नहीं अपने दुख तकलीफ सुनानी तो और किसे सुनाए वो? तो वो जो माँ है तकलीफ उसकी, और उसने भी है, बेटे को ही सुनानी है, जो बहन है तनकीद उसने और भी है। भाई को सुनानी तो है। मैनेज करे ना। कैसे कैसे मैनेज ना? करे? उसको चाहिए हो वो नहीं मैनेज सकता। करे, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बीवी को चाहिए कि उसको समझे, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करे और उसकी फैमिली को अपना फैमिली समझे और उनके साथ बड़े कोऑपरेटिव होके रहे। नहीं, तो आपकी बात से आपसे सवाल करूंगी कि कोऑपरेटिव होकर वो जितना भी रह ले, मसाइल तो उसको आएंगे। मैं यही तो कह रही हूँ कि आज आके लड़ाई का बाइस औरत होती है, वो कोऑपरेशन कर ही नहीं सकती। देखें जी, हमारे क्या मुआशरे का लड़कियों में ये चीज नहीं है कि वो लड़कियों में चीज कम, कंपनसेट कर ले, ये चीज कम चीजों पाई से जाती है, समझौता कर ले? क्योंकि हमारा जो माशरा है वहाँ पे औरत ज्यादातर घर में रहती है। मैं जी। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जाहिल माशरा है, अगर पढ़ती भी है तो पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। उनके अंदर ये एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं होता कि कोऑपरेट कैसे करना है। नहीं, घर में जो खातन होती हैं वो उनको कोऑपरेट करना, कंपनसेट करना, कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती हैं। नहीं सिखाया जाता। हमारे माशरे में बस वो हमेशा से लड़ाइयाँ झगड़े, कभी नानी की दादी के साथ, मामी की चाची के साथ, फूफो की ताई के साथ, वो बस लड़ाइयाँ देख के आ रही होती हैं और आगे जाके भी उनका काम होता है कि बस हमने लड़ना है। मेरी चाची ने फलानी के साथ ये किया था, मैं भी इसके साथ वैसे करूँगी तो ये कट जाएगी। ये पता नहीं आपने कहाँ पे देख लिया, मैंने कभी किसी ये बहुत टिपिकल बात कर रही है, बिल्कुल सही बात कर रही है। नहीं, मैंने औरतों की ये बातें करते कभी नहीं सुना। आप औरत नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि औरत कितनी गंदी पॉलिटिक्स करती है। देखें, हमारे माशरे का अलमिया एक ये भी है कि अच्छा दामाद वो होता है जो आपकी बेटी को खुश रखे, और अच्छा बेटा वो नहीं होता जो आपकी बहू को खुश रखेगा। यानी कि किसी की बेटी को बेटी नहीं समझा जाता। बिल्कुल। अच्छा, आपसे सवाल करूं कि आप कह रही हैं कि लड़कियां या औरतें जो हैं वो बड़ी गंदी पॉलिटिक्स करती हैं, तो क्या लड़के या मर्द नहीं करते? करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर रेशियो कि खातन जो है वो जेलस होती हैं, खातन किसी की लेग पुलिंग करती हैं, खातन किसी का रैंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने ये चीज मर्दों में भी देखी है, बल्कि लड़कियों से ज्यादा देखी है। नहीं, ये आपने गलत देखी है। एक सिचुएशन पे होता है, ठीक है, तो लेकिन जो नॉर्मल है उसकी रेशियो औरतों में ज़्यादा पाई जाती है कि औरतें ज़्यादा झगड़े का बाइस बनती हैं। आप लड़कियों की या औरतों की स्टीरियोटिपिकल सोच के हवाले से बात कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे। घर में रहने वाली जो बाहर रहती हैं उनमें ये चीज़ फैक्टर कम पाया जाता है। नहीं, जेलसी फैक्टर तो उनमें भी आता होगा। अपने पोस्ट के हवाले से अपनी जेलसी फैक्टर की बात नहीं हो रही, घरेलू झगड़ों की बात हो रही है, ठीक है। वो पोस्ट तो वो भी तो सबब बनता है ना, जेलसी भी तो सबब बनती है। अगर दो खातन घर में, नंद और भाभी दोनों एक दूसरे से इसको बड़ा अच्छा सूट लेके दे दिया, मुझे नहीं लेके दिया, तो जेलसी फैक्टर तो आ गया। बिल्कुल जेलसी फैक्टर तो आता है। मेरा भी तो यही पॉइंट है, मेरा भी तो यही पॉइंट है कि हर जगह लड़ाई झगड़े की। सुने, अभी इन्होंने बात की कि मुझे अच्छा सूट लेके दिया और उसे नहीं लेके दिया, ये उसे ले दिया, मुझे लेके दिया। हाँ, तो मर्द को चाहिए ना दोनों को एक जैसा लेके दे। देखा वजह हुई ना मर्द, फिर ये आपने खुद ही बात की है, पॉइंट टू बी नोटिस में। और अगर मर्द दोनों को एक जैसी चीज ले भी देगा तो फिर भी जेलसी आती है कि मेरे बराबर उसको रखा है, ले दिया उसे, मेरे बराबर उसको रखा है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आपने नहीं देखा? आप फिर बड़े शरीफ मर्दों से आपका पाला पड़ा है या शरीफ औरतों से आपका पाला पड़ा है? कभी आप देखिएगा। अभी आप अनमैरिड हैं, जब आप मैरिड होंगे तो आपको लग जाएगा पता कि कौन बाइस होता है। नहीं, फिर भी मैं ही होऊंगा ना, फिर भी आप ही झगड़े कर। देखिए, आप तो शरीफ इंसान लग रहे हैं, देखने और जानने में। ठान के बैठे हैं कि मर्द ही होते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मान लिया आगे भी मैं ही, शादी के बाद भी मैं ही सबब हूं। अच्छा, शादी से पहले भी अगर आप ऐसे नहीं, शादी से पहले क्या आप गारंटी देते हैं कि आप अगर आप बाइस हैं तो फिर आपकी लड़ाई नहीं होगी, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी। क्या गारंटी देते हैं आप इसमें? मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी, मैं हर बात को मैनेज करूंगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप में लड़ाई जरूरी है। हाँ, लड़ाई जरूरी होती है, घरेलू झगड़े बहुत जरूरी हैं हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, वरना ताल्लुक भी ताफुन ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात में बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। नहीं, लड़ाई होनी चाहिए। मैं एक ऐसे कपल लेकिन को जहाँ जानता हूँ, प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई होती है। नहीं, ये तो वही टिपिकल से जुमले हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होती है। लड़ाई क्यों होनी है भाई? सिर्फ प्यार ही प्यार होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो भी ताल्लुकात फिर बोर हो जाते हैं ना। आप कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई ना हो, लेकिन आपकी जो बीवी है होने वाली, वो आपसे इसी बात से लड़ पड़ती हैं कि आप मुझसे लड़ाई नहीं करते। फिर आप क्या करेंगे? नहीं, फिर भी मैं कहूँगा मैं फिर भी नहीं करनी। नहीं, मतलब वो इसी बात पे आपसे लड़ रही है, सीरियस लड़ रही है। वो क्यों लड़ रही है? वो पागल है। मैंने बता दिया मैंने किसी मस्जिद से शादी करनी है।
किसी मैच्योर लड़की से शादी करूंगा ना देखिए लड़की जितनी मर्जी मैच्योर हो, हाँ वो एक जैसा, वो आपने सुना होगा कि बीवी को आई लव यू बोलना अच्छा लगता है। 5 दिन तक अगर आप आई लव यू बोलेंगे ना, 6वें दिन वही कहेगी कि पागल हो गया, चल निकल इथों। नहीं मैंने नहीं सुना। आज सुन ली है ना, ये अब पल्ले बांध ली। अगर आप नहीं ना लड़ेंगे, वो इस बात पे भी लड़ेगी कि आप मुझसे लड़ क्यों नहीं रही हैं। ये आपसे सुन रहा हूँ मैं, देखिए अजीब भी बात है। इनके दलाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ आप अपना पॉइंट जस्टिफाई करें। देखें जी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मर्द सबब होता है। अगर मर्द चाहे ना तो कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। कैसे मर्द ये कैसे चाह सकता है? मर्द ये सारी चीजें कैसे हैंडल कर सकता है? जब सबसे तक बड़ा औरत सवाल ना ये है कि चाहे, मर्द- जब उससे तक चाहिए औरत कि ना जस्टिफाई करे सबके साथ। जस्टिफिकेशन इतनी आसान नहीं है कि झगड़ा कहीं पे भी ना हो। नहीं, घरेलू झगड़ों की हम बात कर हाँ। रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, जी हाँ। घरेलू सी झगड़ों बात के हवाले से मैं हर ताल्लुक के निम्रा, हवाले से देखिए, बात मर्द कर सिर्फ- रही हूँ। घर में मैं बाहर की किसी भी चीज की बात नहीं कर रही, मैं घर के हर ताल्लुक के साथ लड़ाई की बात कर रही हूँ। कहाँ मर्द मैनेज करेगा? कहाँ करेंगे? यही पॉइंट मेरा है। आप अपनी माँ से मर्द लड़ तो लेंगे, जहनी मरीज हो जाएगा ना फिर। माँ से लड़ लेंगे बीवी के लिए, नहीं बहन से लड़ लेंगे बीवी के बिल्कुल लिए, भी नहीं, भाभी से लड़ लेंगे बीवी के बिल्कुल लिए। भी नहीं। आ जाके फिर आप बीवी से लड़ेंगे ना, नहीं, क्योंकि उससे बीवी भी लड़ाई- जब इनसे नहीं अगर लड़ाई आप हो रही तो उनसे उनसे क्यों नहीं लड़ूंगा? लड़ेंगे तो वो आपसे लड़ेंगे। वो आपसे लड़ेंगी, आप उनके लिए वो- स्टेप नहीं लेते। बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। नहीं, बंदा एक्सक्यूज भी तो कर सकता है ना। कितनी देर आप कितनी excuse देर करते करेंगे? रहेंगे? एक दफा करेंगे, कि दो आप दफा करेंगे, 3 दफा कितनी करेंगे। देर आप आई excuse थिंक कर आप सकते हैं? दोनों ने मिलके मुझे मनवाना है कि मैंने लड़ाई ही हम करनी सिर्फ है। कह रहे हैं कि आप जस्टिफाई करें। हाँ जी, हम आपको दलील दें आप। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप इसमें से कोई एक ऑप्शन तो उठाएं, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी दलाइल दी हैं। अब आप रह गए, आपने दलाइल नहीं दिए इतने अच्छे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो आ जाके बीवी से ही लड़ेगा, तो उसमें भी गलती उसकी अपनी होगी ना। अगर वो ना क्यों चाहे तो गलती नहीं लड़ होगी? सकता। क्यों गलती होगी? गलती बताएं, क्या मर्द की गलती क्या होगी? अगर आप अपनी बीवी को हर चीज लाके दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत रिच फैमिलीज में भी लड़ाई देखी। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि खातिन साइको हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल ये आप ये मतलब कहना नहीं चाह है। रही हैं कि अगर उसको सारी चीजें मेरा प्रोवाइड है, बिल्कुल- फिर भी वो कहीं ना कहीं जाकर वो लड़ेगी। एक कहीं ना नेचुरली कहीं फैक्टर जाके। है, नेचुरली फैक्टर है औरतों में कि वो लड़ाई की वजह ढूंढ लेती हैं। ना भी हो तो यार तुम लड़ नहीं रहे हो, मैं इसी बात पे तुमसे नहीं बोलती, तुम लड़ नहीं रहे। नहीं, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। क्यों करते हैं ये बता हर दें। हर बार औरत ही लड़ाई की वजह नहीं होती। हर बार तो मैंने कहा भी नहीं है। हाँ, तो मैंने फिर कहा आप क्यों कह रहे हो ज्यादातर- इस बात पे भी ज्यादातर रेशियो औरतों की पाई जाती है। वो इस बात पे भी मेरा लड़ाई point करती कि सर आप ये लड़ है- नहीं रहे। ऐसे मैंने तो किसी खवातीन को नहीं देखा। आपने फिर खवातीन को ही नहीं देखा। ये अब तो आप बहुत देखे ना, बड़ी मैं बात हो आपसे गई। लड़ाई कर रहा हूँ, इधर भी मैं मर्द की आपसे वजह बन लड़ाई गई। कर रही हूँ, अच्छा, आप मुझसे लड़ाई नहीं जी, कर ये रहे। लड़ाई कर रही हैं, आप नहीं कर रहे। हाँ जी, आप नहीं कर रहे। इसलिए देखिए, आप वो जीत रही हैं और आप नहीं, अपने दलाइल ही नहीं दे पा रहे। आप स्ट्रॉन्ग दलाइल चाहिए आपके। देखें जी, स्ट्रॉन्ग दलाइल क्या दूं मैं? दे ना, आपका काम है। आप अगर मर्द को अपोज जा रहे हैं मर्द के और औरतों को डिफेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रूफ दें, साबित करें कि औरतें ठीक होती हैं, मर्द गलत होते हैं। औरतें मैं ठीक आपको होती प्रूफ दे हैं, रही हूँ, साबित कैसे कर ठीक रही होती हूँ। हैं? आप बताएं ना कोई मिसाल। जिन्हें मैं जानता हूँ वो ठीक है, वो कसम से आप वो जानते ठीक है। तो हम जिन्हें जानते हैं वो नहीं ठीक। ये ऐसे भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता। हाँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, मर्द तो बहुत प्यारी चीज है। अगर आप देखें, मर्द बहुत प्यारी चीज है, हम उसको समझ नहीं सकते। हमने एक वो टर्म बना लिया कि मर्द है, सिर्फ बुराई ये कर सकता है, औरत कुछ नहीं करती। बस वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आजकल हमारी औरतें बड़ी ख़राब रस्तों पे जा रही हैं। देखिए आजकल किस तरह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, किस तरह किए जा रहे मेरा हैं? जिस्म मेरी मर्जी। वो तो एक टिपिकल तबका है। वो चंद तबका है किसका? वो है चंदे किसका? खातीन है, चंदे खवातीन। खातीन है। देखें, एक गंदी मछली भी पूरे तालाब को गंदा करती है। ये बात जी। आपकी ठीक है। लेकिन और वो टिपिकल तबका नहीं है हाँ जी, वो जो बड़ा ये मॉड स्कॉट मॉड तबका है। स्कॉट तबका है, जो कि टिपिकल लोगों को पैसे देके या किसी भी तरह लेके आ रहे जी हैं। बिल्कुल। वो ये चंद मॉड वो स्कॉट चंदे तबका है। चंदे एक औरतें हैं। अब घरेलू औरत का क्या काम है इस तरह सड़क पे निकल के नारे लगाना? मैं भी तो यही कह रही हूँ, क्या काम है, क्यों जाती हैं? नहीं तो कब घरेलू नहीं जाती? जाती हैं। देखिए आजकल वही निकल रही हैं। देखिए रेहान, कोई एक ऐसी वजह बताएं, कोई छोटी सी वजह बता दें। आप एक की बात करें, मैं आपको ढेरों वजह दे सकता हूँ। हाँ ना, तो बताएं कोई देखिए- ऐसा, कोई ऐसी दलील, कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी मिसाल। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती हैं। ये जो मर्द जो होते हैं छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते हैं। अब देखिए, खाना लेके आई है वो बेचारी, उसने इतनी मेहनत से मोहब्बत से ऐसे वो काट रही है सब्जी को, ठीक है, अच्छा। इतने प्यार से उसने खाना बनाया है, जी। वो लेके आई है, उसने पहला नहीं वाला है, आई फिर नमक कम है, लड़ाई इस बात पे। क्यों अब कम? नमक कम है तो तुम देखिए, दोबारा लेके और शौहर डाल दो। के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, बीवी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए ना।
बीवी ने सारी उम्र सीखा क्या है, क्या किया उसने? कभी मर्द कभी बाहर गलती भी जाता हो जाती है ना, उससे टेंशन नहीं होती है, बच्चों को कभी-कभी पालना गलती उसने। होती है। मेरी बात सुने, कभी कभी गलती होती है। रोज मर्द को, अच्छा चले खाना अगर खाने की मिस्टेक हो भी जाती है, मर्द इस बात पे बोल भी पड़ता है, हाँ। तो औरत को चाहिए उसको थोड़ा सा ओवरकम करे, उस चीज को ओवरकम करके तो नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करे। नेक्स्ट टाइम लेकिन अच्छा करने की फिर कोई और वजह बना लेगा। औरत इस बात पे लड़ पड़ती है कि हाँ तुम्हें तो मेरे खाने में हमेशा बुराई नजर आई है, जाओ तुम्हें आज मैं किसी और का खाना ला के दे दूं, वो जैसा भी हो तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, इस बात पे लड़ाई हो जाती है। आप बताएं कि वाकई मर्दों को दूसरी खातून के हाथ का खाना पसंद आता है? इस बात पे बड़े झगड़े होते हैं घर में। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं आता। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। कैसे कैसे? कह रहे हैं? बताएं ना, आप कोई दलील दें। आप कोई दलील दें कि कहीं कहीं नहीं आपने ऐसी कोई चीज देखिए देखी। जी, सबसे अच्छा खाना जो है ना वो घर का ही होता है। अगर दूसरी खातून के हाथ का खाना अच्छा लगता है तो मर्दों की गलती हुई ना फिर। तो मैं भी तो ये, मेरी बात सुने, हाँ। मर्दों की गलती नहीं हुई है, हाँ। औरतों की गलती हुई है। नहीं, उन्हें पसंद आ रहा है तो गलती इसमें औरत की है। जी बिल्कुल, गलती कैसे? औरत की है, क्योंकि औरत उसको अच्छा खाना दे ही नहीं रही है। वो अच्छा दे भी रही, फिर भी एक वो बीवी दूसरे को की- कम आपसे से मेरा कम सवाल होगा, आपको मैं काट रही हूँ, कि अक्सर मर्द ऐसे करते हैं, दूसरी खातून की तारीफें करते हैं, खाना भाभी आप बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, भाभी आप तो बड़ा वो अच्छा खाना-" बनाती होंगी ना। बीवी भी बहुत अच्छा खाना बनाती होती है, घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, लेकिन जानबूझ के ये बात सबके सामने बोली जाती है कि फलां बड़ा अच्छा देखिए, खाना मैंने बनाती है। बीवी को डिसहार्ट करने के लिए किया जाता है ना ये मैंने काम। बिल्कुल भी सारे मर्दों की बात नहीं की कि सारे मर्द बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनमें से कुछ एक आधे ऐसे भी होते हैं कि जो जान की बीवी को तंग करने के लिए या बीवी से पंगे लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन तो ये भी ज़्यादातर बहुत बड़ी वजह बनती है झगड़ों की, फिर घर जाके लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। लड़ाइयाँ हो रही थी। लेकिन ज़्यादातर बीवियों को चाहिए कि वो खुद को पूरा फुल पैकेज दें हस्बैंड को, कि अच्छा, उनको बाहर की कोई चीज़ अच्छी ना लगे, तो लड़ाई नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, देखिए ये कैसे आप हो जैसे आप सकता है? आइडियलिज्म की बात कर रही हैं, आइडियलिज्म कहीं पे भी नहीं होती। नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने खुद देखे हैं ऐसे लोग जो जिनकी बेबी फुल पैकेज है, फुल पैकेज, बट फिर भी बाहर ध्यान होता है। वो आपने गलत मर्द देखे हैं। मर्द तो अगर उन्हीं आपने गलत मर्द की बात मैं कर मेरी रहा हूँ। बात सुने, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, फर्स्ट वो मर्द नहीं होता, बात यहाँ पे मर्द की हो रही है। अच्छा, अच्छा, वो क्या होता है? वो ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर की भी नहीं बात हो फिर? रही, मर्द होने में और एक मेल होने में बहुत फर्क होता है। हाँ। सिर्फ जो उर्दू मर्द और होते इंग्लिश का मेरे ख्याल नहीं, में बिल्कुल फर्क भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उर्दू और इंग्लिश का फर्क। जो नस्ली मर्द होते हैं वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करते जो निम्रा ने अभी कही है। बात मर्द की हो रही है तो रेहान। इस तरह फिर आप ये भी तो कह सकते हैं ना, जो नस्ली औरतें होती है वो कभी खामन के हक में, यानी कि खामन के साथ लड़ाई नहीं करती। बिल्कुल कह सकती हूँ। मैंने हाँ। ये, मैं आपको ये कब कह रही हूँ कि बस होती औरतें वजह, मैं कह रही हूँ अच्छा, ज्यादातर रेशियो इस बात को अब हम साइड पे रखते हैं कि इस बात में तो ले गई है नंबर। हाँ। एक और सबसे बड़ी वजह है घरेलू झगड़े की, कि मर्द कहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जानबूझ के पंगे ले रहे होते हैं ना खाती, जी, तो मैं देखिए। दूसरी शादी कर लूंगा, मैं दूसरी हाँ। शादी कर लूंगा। बताएं क्या कहेंगे बताएं। आप? नहीं तो वो गलत कर रहे हैं ना, उन्हें चाहिए वो ना करें। जब एक तंग शादी करने के लिए, शादी नहीं कर रहे, सिर्फ तंग करने के लिए। तो तंग करने कि के लिए झगड़ा हो, कुछ वो चाहते हैं ना, excitement क्योंकि हो। देखिए, मर्द चाहते हैं मैं- झगड़ा हो घर में। मैं बताती हूँ। देखिए, इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। ऑनेस्टली मैं ऑन कैम ये बात कह रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को 4 शादियों की इजाज़त दूंगी। हौसला है बीबी। नहीं मतलब देखिए ना, मैं इजाज़त दूंगी, क्यों? क्योंकि मैं अभी बड़ी आप कह रही थी, कॉन्फिडेंट अब हूँ। आप कह रही थी, अभी आप कह रही थी कि फुल पैकेज होना चाहिए बीवी को, मैं तो मैं इसका आगे बाहर आपको ध्यान मैं ना बता हो। रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने आप को इस तरह से मेंटेन करूंगी कि मर्द बाहर जा ही नहीं सकेगा। और मैं फिर उसको इतना सता दूंगी, पहली शादी से इतना सता दूंगी कि वो दूसरी शादी का सोचेगा भी नहीं। मैं खुद कहूंगी कि आओ मैं करवा देती हूँ, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा नहीं सॉरी, पहली गलती होगी और वो मेरी आखिरी थी। और अगर वो मान गया, नहीं मानेगा। कुछ मर्द मान भी जाते हैं, उसको ये लगेगा कि शायद दूसरी शादी से मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। मैं इस तरह से करने नहीं दूंगी। मैं इस तरह से करने नहीं दूंगी। मैं उसको ये एक इस अब- बात पे भी लड़ूंगी। अभी आप कह रही हैं मैं कि इस बात पे उसको लड़ूंगी। ईंटों पे खड़ा कर दूंगी। अभी आप कह रही हैं कि मैं इजाजत दे दूंगी, फिर कह रही मैं हैं मैं करने इजाजत नहीं दूंगी, दूंगी। मैं इजाजत दूंगी, हाँ, मैं ये लेकिन बता करने रही नहीं हूँ। देंगी। हालात ऐसे तंग कर दूंगी, मैं दरवाजा भी इजाजत खोलूंगी और दूंगी। हालात भी तंग कर हाँ, दूंगी। इजाजत दूंगी, लेकिन सर्कल ऐसा बना ये दूंगी वो कि वो सीन है, देख ना धोबी का सके। कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता नहीं, धोबी का कत्ता होता है। कत्ता? हाँ, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। कत्ता क्या होता है? लफ्ज है एक कत्ता। तो इसका मतलब बताएं। कुत्ता वो जिसे डॉग इंग्लिश में कहते हैं, वो कुत्ता नहीं, कत्ता कुछ और चीज को कहते हैं। कत्ता क्या होता है रेहान साहब? बात ये नहीं हो रही, टॉपिक पे है। जी। वैसे ही। लेकिन इमरा, मैं इजाज़त बिल्कुल दूंगी, लेकिन मैं अपने आप को, अपने घर के माहौल को इतना कंफर्ट जोन में रखूंगी अपने हस्बैंड को कि वो बाहर जाएगा ही नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है यहाँ पे। बस मैं कह रही हूँ कि बस मैं हूँ।
जिनको घर में भी जितना कंफर्ट मिलता है ना, वो मर्द भी दूसरी शादी का जरूर ख्याल रखते हैं अपने जहन में, क्योंकि अगर जितना रखते उसको हैं, एक तरफ से कंफर्ट मिलेगा वो दूसरी से भी उतना एक्सपेक्ट अगर करेगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल रखते आपकी हैं, बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मर्द हमेशा चाहता है कि मैं वो कहते हैं कि ये दूसरी शादी है, सेकंड मैरिज इज अ लग्जरी। यस नहीं वो बहुत कम मर्द चाहते हैं, ठीक है। नहीं सारे मर्द ज्यादातर चाहते हैं। रेहान मर्द साहब मर्द अभी मर्द के दिल में दूसरी और चाहते सब दूसरी है, हिम्मत कोई कोई हिम्मत करता कोई भी है। करता है, लेकिन देखे मर्द के दिल में दूसरी शादी की गुंजाइश और औरत की अलमारी में कपड़ों की गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक है। ये ज्यादातर लड़ाइयाँ कपड़ों की अलमारी पे भी होती हैं रेहान साहब, औरतें इस हाँ पे तो भी मर्द लड़ाई को कर चाहिए देती उसे हैं। ला के दे, ना लड़ाई हो। देखिए गलती औरत को इधर भी मर्द चाहिए, की ये है। औरत का नसीब होता है, औरत को चाहिए कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए, हर बात पे लड़ाई नहीं वो होती है। कंप्रोमाइज कर भी ले फिर भी लड़ाई होगी। क्यों होगी जब वो मर्द क्यों compromise लड़ेगा करेगी? इस बात पे? हाँ, वो जब लड़ेगा अगर वो क्यों? कंप्रोमाइज कर भी लेगी तो। देखिए मेरी बात सुने, जब वो एक आप औरत कॉम्प्रोमाइज मुझे कर लग रहा रही है है, किसी स्टीरियोटिपिकल थॉट वाले या फिर किसी साइको मर्द की बात कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे मर्दों को जानता हूँ जो अपनी बीवी से जायज ही लड़ाई करते हैं, हालांकि वो उन्हें हर तरह से ठीक रखती हैं, पूरी बात मानती हैं, लेकिन वो पूरी फिर भी बात मानती है। हाँ ये बात माननी होता है उन्हें, जो जी। भी यानी कि उनके बच्चों की टेक केयर करना, ठीक है, घर के सारे काम करना, कि माँ बाप की खिदमत करना। हालांकि आज के दौर में माँ बाप की यानी कि खावंद के माँ बाप की खिदमत बहुत कम औरतें करती हैं, लेकिन जो करती हैं फिर भी वो लड़ाई करते हैं। देखें आजकल की औरतें अपने बच्चे मेड्स को दे देती हैं, ठीक है, खाना कुक बना रहा है, मोहब्बत कहाँ से आए? ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं कि हस्बैंड की शर्ट प्रेस करके हस्बैंड को देना, इसी से प्यार बढ़ता है। आजकल की औरतें कहाँ कर रही हैं, आपने कहाँ पे देखा है? शर्ट प्रेस करके भी हस्बैंड को दोगे तब भी वो कहेगा यहाँ पे सिलवटें हैं तो मैं नहीं प्रेस करनी आती। हाँ ये देखा ना, वजह बन गई है। मेरी बात सुने, वो बहुत कम फैक्टर पाया जाता है, ज़्यादातर फैक्टर हस्बैंड को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि छोटी छोटी केयर, कि आप उनको टाई बांध के दे रहे हैं ऑफिस के लिए, उनका वॉलेट पकड़ा रहे हैं। आजकल की औरतें इस तरह से करती हैं? आपने देखा है आजकल की किसी औरत को? करती होंगी डेफिनेटली। कहाँ पे देखा है? वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ भी कम होती होंगी। आई डोंट थिंक सो। वाई? लड़ाई जैसे आपने कहा, लड़ाई हर जगह एक हेल्दी रिलेशन की वजह बनती है लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी लेकिन होनी चाहिए। ज़्यादा लड़ाई से घर खराब भी हो जाते हैं। ज्यादा लड़ाई से घर खराब होता है। आप बताएं कि अगर लड़की लड़के को छोटी छोटी उसकी केयर कर रही है, छोटी छोटी केयर कर रही है, तो क्या वहां पे वो कोई ऐसा पॉइंट निकाल सकता है जिसमें लड़की हर तरह से ख्याल रख रही है? कोई ऐसा पॉइंट वो निकालेगा? आई थिंक अगर हर बात का कोई ख्याल रखे तो फिर नहीं कोई पॉइंट निकलता। हाँ। फिर उसने क्यों लड़ाई करनी है जब हर तरह से मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मर्द लड़ाई नहीं करता। नहीं मर्द करता, लेकिन जब देखिए आपने भी खुद ही एडमायर किया है इस बात लेकिन को, वो हर तरह से अगर उसे आपने अभी एडमायर किया है कि फिर वो लड़ाई नहीं करता। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि अगर औरत मुकम्मल पूरी तौर पे पुरजोश है कि तवज्जो रेहान दे, को छोड़ना नहीं है आज। मुकम्मल तौर पर अपने मर्द को तवज्जो दे, तो वो लड़ाई नहीं करता। मैं भी तो रेहान साहब आपको कब से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो लेकिन बात मुकम्मल तौर मेरा पर ख्याल तवज्जो से अब दे आपको तो समझ आ गई है और आपने नहीं- एडमायर भी कर लिया है। नहीं एडमायर मैं ये कर रहा हूँ, सारे मर्दों की बात नहीं कर रहा, जी। लेकिन मैं भी सारे मर्दों की बात ही नहीं कर रही। ज्यादातर मर्द ही लड़ाई की वजह होते हैं, मेरा पॉइंट ये है। कैसे? मैं आपसे ये कैसे? सवाल कर रही हूँ, हमारा- आप इस बात की वो दलील छोटी क्यों छोटी नहीं बातों देते? पे लड़ाई करते हैं ना। उन्होंने इतनी दलाइल दी हैं। आप देखे अलार्म बज रहा मोबाइल का, औरत ने बंद कर दिया तो उठ के लड़ाई कर रहे हैं कि तुमने अलार्म क्यों बंद किया, हालांकि उसने उसकी नींद के लिए किया कि इनकी नींद ना खराब हो। तो वो उसकी लेके- अगर मीटिंग हो, जरूरी मीटिंग हो, नहीं मीटिंग क्या, अगर अच्छा, वो मेरी बात मजदूर हो सुने, तो मेरी बात मजदूर की सुने। कौन सी मीटिंग होती है? मेरी बात सुने, अगर उसकी मीटिंग हुई या उसने कोई किसी काम पे जाना हो, वो हाँ। अलार्म को बंद कर देती है और फिर लड़ती है कि मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हुई, वो चीज़ पूरी नहीं हुई। एक तो उसने उसको जाने नहीं दिया, ऊपर से उस बात पे लड़ रही है कि मेरी चीज़ें नहीं पूरी हुई, तो ये औरत की गलती है ना फिर? नहीं मर्द की भी गलती है। क्यों क्यों गलती वो है? उसे बताए ना कि मुझे इस टाइम जगाना तुम। आप हंस रही हैं आगे से। आपके मैं हंस नहीं रही, expressions मैं पे हंस हंसे रही हम। हूँ। हाँ, ये ऐसे ही आप देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, आप बात को नहीं समझ रहे। हाँ। मर्द बहुत अच्छी चीज़ है, आप जो मर्जी कर लें, हमने मैं क्या कह और आपने उनको समझाना नहीं, आपने मुझसे बात करना। हाँ देखें बात सुने, आप जो मर्जी कर लें, आप दोनों खातीन के फुल खिलाफ हो जाएं, लेकिन मैं उनके हक में बात मैं करूंगा। किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के हक में नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ। और वो सिर्फ दलील पे हाँ। फोकस कर रही जी। है, जो कि आप नहीं दे पा रहे सही से। हाँ आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि मर्द बहुत अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मर्द अच्छी चीज है, तो मैं भी लेकिन तो लड़ाई यही की कह रही वजह हूँ, बनती है। अच्छी चीज है लेकिन लड़ाई की मैं वजह भी तो यही बनती कह है। रही हूँ, मर्द बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन लड़ाई की वजह ज्यादातर खवातीन होती हैं। ज्यादातर मर्द होते हैं। किस तरह होते हैं? आप प्रूफ नहीं मैं- कर रहे। मैंने आपको कितनी इतनी देर दफा होगी मैंने proof कर दिया है। आपकी बात सुनी अब? देखिए मैं कितनी देर से आप आपको मैं बात आपको कर कितनी रही देर हैं? से
तपाई जा रही हूँ, मैं लड़ाई ढाली जा रही हूँ, आप कह रहे हैं नहीं होते नहीं होते नहीं होते, तो मैं मैं कह भी रही तो हूँ आपकी बात नहीं ना मान रहा। लेकिन आप चुप कर जाते हैं, फिर मासूम बन जाते हैं। अच्छा, मर्दों की एक ये भी बड़ी बात है कि वो हाँ हाँ करते हैं लेकिन बात नहीं मानते। ये देखा ना, हाँ, तो आप ये मेरी बात भी से एग्री सबब करेंगे बनते कि हैं, ये भी मर्द लड़के बिल्कुल मर्द ही सबब बनते हैं। बिल्कुल नहीं फिर बनते। बात आ जाती है लड़कियों पे कि लड़का तो कुछ नहीं कह रहा, हाँ, हाँ, शोहर तो कुछ नहीं कह रहा, औरत ही लड़ रही है। औरत ही लड़ रही है, औरत क्यों लड़ेगी? उसे पागल कुत्ते ने काटा है, क्यों लड़ेगी तो वो? मर्द क्यों लड़ेगा उसको? मर्द को चाहिए उसकी जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें पूरी करके दे। उस चीजें पूरी हो गई हैं, हाँ, ओके, चीजें पूरी हो गई अच्छा। हैं। क्या अपर लेवल सोसाइटीज में लड़ाई नहीं होती है? वहां पे कौन करता है? मर्द का काम है चीजें पूरी करके वहां पे देना। सेपरेशंस भी ज्यादा होती हाँ हैं। जी, वहां पे चीजें पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो टाइम नहीं देता, बीवी को टाइम- टाइम दे। मेरी बात सुने, हाँ, टाइम ये देता सबसे है, एक बड़ा सबसे मसला बीवी को है। टाइम दे। बीवी कहती है कि बीवी- मुझे टाइम अब नहीं देता, देखिए, तो मर्द उसे हर टाइम चीज मैनेज में नहीं कर पाता। एक चीज बिल्कुल। में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लग्जरी लाइफ मिले और सब कुछ आपका प्रॉपर हो, ये हमारी टशनबाजियां चल रही हैं, हम पार्टीज कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है और अच्छे सैलून्स में से हमने करवाना है, और फिर आपको टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, किसी चीज में तो औरत को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ना। मर्द तो कैसे पूरा करेगा बताएं? मर्द को चाहिए उसे टाइम दे। देखिए, या तो वो Luxuries की टाइम बात देगा, हो रही है। हाँ, मर्द अगर वो इतनी- टाइम दे देता है, अगर वो टाइम दे देता है, वो लग्जरीज कैसे देगा? काम करे, तो मेहनत काम करे, करेगा तो हार्ड टाइम वर्क कैसे करे। देगा? दिया जा सकता, मर्द को चाहिए वो मैनेज कैसे? करे, वो अगर मर्द वो है। और टाइम भी लगाएगा तो वो हाँ। कैसे मैनेज करेगा? कैसे करेगा बताइए? उसे चाहिए वो मैनेज करे, वो मर्द है। चाहिए वो अगर कैसे? नहीं मैनेज कर चाहिए सकता में तो वो और ना करने रखे। चाहिए वो मैनेज करे। हाँ। चाहिए और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, एक छोटी सी बात, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं मैनेज कर लूँ, कैसे? कैसे? मुझे पता है, कैसे? मुझे मेरा पता है, मैं मैनेज कर आप लूँगा। ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरा पता है। हम्म। आप आप ये बता बताएं रहे कि हैं। कोई भी मर्द ये चीज कैसे किस तरह लेके अपना पूरा घर, अपना अपनी दोनों, अगर वो 2 जॉब्स करता है, अपनी दोनों जॉब्स और अपना पूरा घर लेके वो कैसे चलेगा? अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बेटी, सबको टाइम कैसे देगा? दो कहीं पे जॉब्स कोई झगड़ा ना हो, वो कैसे मैनेज करेगा? चाहिए, वो 2 जॉब क्यों कर रहा है, एक करे। तो फिर वो फिर luxury कैसे पूरी देगा? करेगा? एक से भी कर सकता है। नहीं कर कैसे सकता। कर सकता? कर सकता है, अच्छा ऐसी भी से कोई कर बात सकता है नहीं एक है। बीवी नहीं, का। आपका भी मैंने इंट्रो दिया था ना कि मीडिया पर्सन भी है, कंटेंट क्रिएटर भी हाँ। हैं, तो फिर हाँ हाँ तो जी। ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को भी तो टाइम देता हूँ ना। मेरी बात सुनिए, तो घर कल को- वालों को और बीवी को टाइम देने में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं, है। घर वालों को और घरवाली को टाइम देने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, या तो आप लग्जरीज पूरी कर सकते हाँ। हैं, या आप अपनी बीवी का जो हफ्ते बाद मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है 20-20 हजार का, या तो आप वो पूरा कर सकते हैं, या आप उसको 20 घंटे बैठ के टाइम दे सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज की पॉसिबिलिटी, आप दोनों चीजें नहीं कर 20 सकते। 20 घंटे घंटे, time? 24 घंटे में से 20 घंटे कौन पागल का बच्चा उसे टाइम देगा? मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैंने नहीं, एग्जांपल आप सही दे ना प्लीज। चलें आप थोड़ा अच्छा जी, time आप दे दोनों का रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त बहुत मुख्तसर है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ना वो नहीं हुए, एक कोशिश उन्होंने बहुत की कि मैं इनको रेहान साहब को एग्री कर लूं, हाँ, लेकिन वो भी अपनी बात पे लेकिन अड़े रहे कि ऑडियंस नहीं को होता, नहीं ऑडियंस ने होता। देख लिया होगा कि कौन जीत रहा है। हम हर बार की तरह कोई भी आप पे फैसला नहीं मुसल्लत कर रहे, फैसला आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम सिर्फ एक राय देंगे कि अगर दोनों मर्द और खातून दोनों एक अच्छे मच्योर मेंटल लेवल के साथ साथ चले अपनी फैमिली में, अपने घर में, चाहे वो बाहर हैं चाहे वो घर हैं, कहीं पे भी हैं, तो अगर दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मेंटेन कर लें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें और हस्बैंड को अलग से टाइम दें या हस्बैंड वाइफ को अलग से टाइम दें, मैनेज करें ना हर चीज़, तो कहीं पे भी झगड़े नहीं होते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्या मैनेज करके चलने से झगड़े होते हैं या नहीं होते, और कौन झगड़ों का सबब बनता है, मर्द या औरत। तो नेक्स्ट टाइम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक निम्रा और स्कूल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।